आपको फिल्म मेकिंग विरासत में मिली, मतलब आपके वालिदैन भी जो है इसमें जुड़े हुए थे? पिताजी क्या करते थे? नहीं, माय फादर वाज एक्चुअली, हम लोग वो इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर थे श्रीनगर कश्मीर में, तो उनका फिल्मों से कोई ताल्लुक नहीं था। मैं कश्मीर में नेशनल स्कॉलर था इंडिया का, मैं अपनी क्रिकेट का खेलता था, मेरे भाई की मोटरसाइकिल एजेंसी थी, तो रोज़ एक नया मोटरसाइकिल हर हफ्ते। तो आई थॉट कि मेरे जैसा तो है ही कोई दुनिया में नहीं। पर जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए गया और जब मैंने बाकी दुनिया देखी, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे, यू नो, एज दे से, यू हैव टू नो सो मच टू नो हाउ लिटिल यू नो। ये जहाँ की बातचीत आपने शुरू की, मैं उस माहौल और उस वक्त से जुड़े हुए कुछ लोगों को बुलाना चाहता हूँ। प्लीज़ तशरीफ लाइए। आइए आइए आइए। आइए यहाँ जी, आइए। जहाँ बैठाएंगे अरे वहाँ बैठ सकते सर हैं। आंखों पे, सर आंखों पे तशरीफ रखिए जी। विनोद, मैं चाहता हूँ कि माता जी के अलावा जो है आप इनका और इनका बाकायदा तारुफ हमारे देखने वालों और दर्शकों से करवाएं। ये मेरी सिर्फ इकलौती बहन है जी। सब भाइयों से छोटी, तो कहते तो इसको बहन है, लेकिन शी इज़ मच मोर देन दैट। मतलब कि अगर घर में किसी की चलती है तो इन्हीं की चलती है। ये मेरे भाई हैं वीर, और वीर ना होते तो मैं यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि वीर ही थे जिन्होंने मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट भेजा। उस वक्त इन्होंने, पहली इनकी तनख्वाह थी 1100 रुपीज़ मिली, उसमें से 250 रुपीज़ ए मंथ मुझे जाते थे फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए। अगर ये न होते तो ना मैं फिल्म इंस्टीट्यूट जाता, ना मैं फिल्म मेकर बनता। ये बात मैं वीर साहब से बाद में करूँगा। पहले मैं माँ जी से पूछना चाहूँगा कि बचपन में विनोद साहब क्या कुछ ऐसा सिग्नल दे रहे थे कि भाई मैं ना मोटरसाइकिलों का काम करूँगा, ना इंश्योरेंस करूँगा, किसी की नौकरी भी नहीं करूँगा, मैं जाके दुनिया भर में फिल्में बनाऊँगा? कोई ऐसा संकेत मिलता था इनसे बचपन में? ये जब छोटा था ना, तो हमारे घर के सामने मेरी फ्रेंड रहती थी, जी। तो ये मेरे को सुनाता था, मम्मी आप तेन कहानी दसा, मम्मी ये गल दसा, ये कहता था। मगर मेरे को छोटे छोटे बच्चों से टाइम नहीं मिलता था। मैं कहा भी मैं तेरा ये बकवास नहीं सुनती, तू जाना तो अपनी आंटी ने सुना दे। फिर उसने मेरे को बताया, कहेंगी भैन जी आप तो बहुत गलती करती हैं, आप इस बच्चे की ये नहीं सुनती, गौर नहीं करती, ये तो बड़ियाँ बड़ियाँ मैं कहानियाँ दसा ऐसियाँ। मैंने कहा अच्छा भाई, फिर आज से मैं भी सुना करूँगी। तो फिर आपने सुनना शुरू फिर किया? मैंने सुनना शुरू किया। फिर मैंने कहा कि ये तो इसी लाइन में जाने वाला है, जो कहानीकार बनने वाला है। इसके लक्षण अच्छे नहीं है, ये कुछ ना कुछ जाके करेगा उल्टा सीधा। और हम सब जो है बहुत शौक से इनकी कहानियां सुनते और देखते हैं। कहानियां सुनाने का असर है ना। जी 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 जी, ये बिल्कुल सही फरमाया आपने, ये बिल्कुल सही फरमाया। शैलजा, तो ये कैसे भाई साबित हुए? मुझसे तो लड़ाई बहुत करते थे हम लोग, लड़ते बहुत थे दोनों लोग। मेरे सारे पैसे ले लेते। क्या कहते थे जो यूं फुसला पटाकर आपसे पैसे वैसे ले लेते थे? एक बारी तो घर छोड़ के भाग गया था, जब छोटे थे हम लोग। तो कहने लगा कि इनकी कोई मम्मी से लड़ाई हुई, तो बोलने लगे कि मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। तो उन्होंने बोला जाओ, तो बोला मैं अपनी बहन को भी ले जाऊँगा। बोला ले जाओ। सो हमको, मेरे को पकड़ के कहता सारे अपने पैसे साथ में रख लो। तो पहले कहीं किसी ढाबे में ले गया, कुछ राजमा चावल खिलाए, फिर कोई मूवी के लिए पैसे से आपको मेरे पैसे से। वेरी काइंड ऑफ यू विनोद साहब, बहुत अच्छा। मूवी वूवी दिखाई, कुछ सारे पैसे खर्च वर्च करके रात को फिर कहीं पर कुछ जगह नहीं मिली, तो बोला अभी वापस चलेंगे। तो घर ले आए वापस सारा दिन घुमा के। और इनको तो मालूम था आ जाएगा, तो मैं तो बहुत चिल्लाई कि ये तो मेरे सारे पैसे खा गया ऐसे। मैं उस जमाने की कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं।
1990 से जब हम कश्मीर से निकलकर मुंबई आए तो तुमने मेरा और मेरी फैमिली, मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। तुमने कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि हम घर से बेघर हो गए हैं, जिसके लिए मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ।